यहाँ पे मैंने भेजे हैं, तो लिंक भी भेज दिया, यूट्यूब का उसको भेज दिया। सर मैंने ग्रुप पे भेज दिया। मेरे पास अभी खुल जाएगा। भाई ये कोर्स देख रहे हो, हाँ डीप लर्निंग। बस ये कोर्स भेज दूंगा, आप भेजते तो है नहीं। भाई तुम लोग खुद, भाई मैंने बता दिया ना कौन सा कोर्स है तुम्हारे। अब मैं कहूंगा तुम इस साइट पर जाके साइन इन करो, तुम्हें $30,000 मिलेंगे, तुम करोगे? सबसे पहले जाति के साथ तुम इतने छोटे बच्चे नहीं हो कि तुम्हारे मुंह में बना के निवाला डाला जाए, ठीक है। ये कोर्स बेसिकली आपको इस काबिल कर देगा कि आप अच्छा कंटेंट और अच्छी चीजें चैट जीपीटी से कैसे निकलवा सकते हो। चैट जीपीटी 4.0 है ना आपके पास, सही है, वो फ्री में नहीं होता, बट अगर आप 3.5 में भी अगर प्रॉम्प्ट्स अच्छे दो तो वो ऑटोमेटिकली आपको ऐसे जवाब देगा कि आप उससे कोई भी चीज एक क्वालिटी कंटेंट निकाल सकते हो, सही है, क्योंकि ये जो आंसर दे रहा होगा फिर वो सोच के देगा। एक आप चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट सीधी सीधी सामने लिख दो, फौरन जवाब दे देगा, बट अगर आप उसको घुमा फिरा के डिटेल में चीज डिफाइन करके दोगे तो वो भी उसको टाइम लेगा लोडिंग करने में, क्योंकि वो सोचेगा, जितना एआई सोचेगा उतना आपको अच्छा आंसर मिलेगा। तो ये कोई ज्यादा नहीं है, ये 1 घंटे का ही है भाई। कहाँ पे आया डीप लर्निंग के? ये भाई आप ये लिख लीजिएगा, मैंने कहा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कोर्स बाय ओपन एआई, और ये कोर्स भी किसका है? ओपन एआई, जिसने चैट जीपीटी बनाया है। चैट जीपीटी के को फाउंडर नहीं ये कोर्स बनाया है। अब और बोलो भाई। सर सबर देख ही लेते हैं। फाइनली खुल गया लैपटॉप। डीप लर्निंग एआई वाली वेबसाइट होगी? नहीं ये वाली, हाँ आप ये लिख दो, इसके बाद तीसरी सर्च में आ जाएगा। आप deeplearning.ai लिख दें, बट उसमें आपको फिर ये कोर्स ढूंढना पड़ेगा। यहाँ लिख दें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, लिख दें, आ जाएगा। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कहलाती है ये। फ्री तो तुम करो ना भाई, तुम बस बातें कर रहे हो। कहाँ थे भाई, खैरियत? 7 कॉल आई थी। ऐसे ही इत्तेफाक होते हैं, क्या ही बात है। ये आ रहा है ना ये, बस यही वेबसाइट खुली है ना। अपनी कोई एक ईमेल बताए, मैं उसको ईमेल कर देता हूँ। बताओ, तुम लोग सुधर जाओ तमीज से, बताओ। अयान ANW अलवानी, अच्छा। देख लो भाई, भेज दिया मैंने, ठीक है। तुम उनको भी दे देना ताकि वो ग्रुप में भेज दें और तुम अपने इधर भी भेज दो। तो अगर आपको चैट जीपीटी पे जो भी प्रॉम्प्ट्स लिखने हैं आप यहाँ से लिखवा सकते हो, मतलब सीख सकते हो। सीखने के बाद जब यूज करोगे तो आपको खुद भी फर्क पता चलेगा। ये है वो ओपन एआई का फाउंडर है, पता नहीं को फाउंडर है जी। पहले 2-4 इमेजेस वगैरह डाउनलोड कर लेते हैं।
भाई मैं पूरी वेबसाइट यहाँ बैठ के तुम लोगों के सामने नहीं बना सकता। सही बात। तो मैंने जो तुम लोगों को चीज बोली थी तो वो चीज तुम YouTube से देखोगे तभी वो चीज आगे बना सकते हो। तो एक वेबसाइट लो और उस वेबसाइट को पूरा डुप्लीकेट उसी वेबसाइट पे बना दो। पहले तो ये काम करो, सही है। जैसे मैंने सर्विसेज की वेबसाइट बनाएंगे ना। जी आपकी सिस्टम में उठाए डाले। ये मेरे सर की वेबसाइट है जिनसे मैंने सीखा था ना, ये उनकी एजेंसी की वेबसाइट है। अब ये भी एक वेबसाइट बनी हुई है ना, अब तुम बनाना शुरू करो, एक सेम टू सेम कॉपी इसी वेबसाइट की बनाओ। हाँ नहीं, ये कोडिंग पे सॉरी, ठीक है, क्योंकि भाई वो एजेंसी है तो एजेंसी वाले कोडिंग पे बनाते हैं वो वर्डप्रेस वगैरह। ये देखें आप ना, सबसे पहले तो करिएगा ये कि अपने फ्री SSL में आइएगा। अब देखिए मेरा भी इशू आ रहा है। आपका प्रोवाइडर में क्या नाम आ रहा है बताएं? गूगल ट्रस्ट आ रहा है। अब आप उसमें मैनेज पे जाएं, जो दोनों आ रहे हैं ना, दोनों पे मैनेज पे जाके सबसे नीचे आएगा डिलीट सर्टिफिकेट ऑर्डर कर दें। आप तीनों पे यही कर दें, तीनों पे क्लिक करिएगा और नीचे आके डिलीट ऑर्डर कर दें। ऑर्डर ये आ रहा आखिर में, ये आ रहा होगा। हाँ डिलीट, तीनों डिलीट कर दें। सही है। तो देखो जैसे ये वेबसाइट है, अब देखो तुम कोई ऐसी इमेज ढूंढते हो, जैसे इसका नाम है, ये है सही है, ये है आपके पास। मेरे एक में लिखा हुआ है सेल्फ साइन और एक में गूगल ट्रस्ट इशू। आप तीनों को डिलीट कर दें। मैनेज, आगे मैनेज का ऑप्शन आ रहा है ना तीनों में, बस मैनेज में जाके सबसे नीचे है डिलीट ऑर्डर। डिलीट कर दूंगी। हाँ अब जैसे ये इमेज मुझे अच्छी लग रही है, ये मैं अभी फिलहाल डाउनलोड कर ली। अब मैं आऊंगा अपने इधर, अब इधर मैं क्या करूंगा, अब देखो दो ऑप्शन है, या तो मैं URL से भी कर सकता हूँ या फिर मैं अपने मीडिया से भी कर सकता हूँ। मैं करूँगा अपलोड फाइल, सिलेक्ट फाइल। अब मैं करूँगा, ये मैंने करा था, इसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। अब देखो मैंने SEO बताया था ऑल टेक्स्ट का ऑप्शन बताया था, ये रहा आपको ऑल टेक्स्ट। अब अगर ये इमेज शो नहीं होती तो उसकी जगह क्या लिखा आएगा तो वो भी मैं डाल सकता हूँ। ऑल टेक्स्ट का क्या मतलब है? जो एक्स्ट्रा हो जा रही है। मैंने बताया था ना कि अगर आपकी इमेज लोड नहीं होती तो उसके अलावा जो एक टेक्स्ट लिखा आ जाता है तो वो ऑल टेक्स्ट कहलाता है। तो ऑल टेक्स्ट का ऑप्शन ये आ रहा। हमें यहाँ पे भी डिस्क्रिप्शन डालनी पड़ेगी। अगर आपको डालनी है तो डाल लें, वरना जरूरी नहीं है। ये डिस्क्रिप्शन बैक एंड SEO के लिए काम पे, वरना डिस्क्रिप्शन वगैरह आप नहीं भी डालें तो छोड़ दें। और क्या कर दूंगा, सिलेक्ट। अब मेरी वेबसाइट पे ये तस्वीर लग गई है। अब स्टाइल वगैरह भी मैं चेंज कर सकता हूँ इसका, सही है, विड्थ वगैरह हो गई। ये क्या हाइट है, हाइट भी इसको पूरा रहने दो। ये इसकी स्क्रीन ब्लर क्यों हो रही है इतनी? किसी ने ऊपर से छेड़ा है इसको। ठीक है, अब मेरी इमेज लग गई। अब मैं नीचे आऊंगा, मैं दोबारा अब क्या लगाऊंगा, मैं जाहिर है कुछ ना कुछ में ना है, ये ना स्क्रीन हटा दी, नजर नहीं आ रहा है। इसको डालो वही वहाँ। ये कहाँ जाए? अरे नहीं गिरेगा, आप टेंशन की बात। डरते नहीं, इतना नहीं डरा करेंगे किसी चीज से। गिर जाएगा खैर, पुराना माल जाएगा, नया माल आएगा।
टेंशन नहीं लेने की हर चीज में। ये इधर कोई बाहर है क्या? बुला के लाओ उनको, किसी को। उनका टेंशन मुझे खुद ये एक काम करते हैं, सबसे हल्का कौन है? वही हल्का, उसको बुलाओ। मैं खुद सही कर दूं बट वो है भाई, चेयर पे चढ़ना पड़ेगा। अगर बनो काबिल का होता तो मैं कर चुका होता। इधर आओ, इधर आओ, तुम इधर आओ। हाथ जा रहा है ऊपर तक, देखो ये आ रहा है। ठीक है, अब ये कैसे बनाऊंगा मैं? पहले तो देखो मुझे पीछे पिक्चर लगानी थी, पिक्चर ढक है। अब पिक्चर को मैं क्या करूंगा, एक कंटेनर के अंदर इसको क्या करूंगा, ये कंटेनर के अंदर मेरी पिक्चर आ गई। अब मैं इसको एक और, अब इधर मैं हेडिंग का टैग भी लगा सकता हूं अगर मैं लगाना चाहूँ। अब ये हेडिंग का टैग भी आ गया। गैस को मैं इसको उठा के यहाँ पे, यहाँ मैं क्या लिखूँ, यहाँ पे जैसे वीडियो आ रहा है, मैं कोई वीडियो भी लगा सकता हूँ। हाँ, ये वीडियो आ गई। अब इस वीडियो के ऊपर कुछ लगाना है तो मैं कर सकता हूँ, जैसे ये कर दिया। अब देखो ये वाला क्योंकि देखो कोई भी वेबसाइट होती है शुरू में कोई ना कोई वीडियो आनी चाहिए। वीडियो हमारी ये इधर आ जाएगी। ये वीडियो देखो, आप वीडियो को क्रिएट करो, या तो आप एआई से जनरेट करो, या यूट्यूब पे से आप एक सिनेमैटिक वीडियो देख लो जिसका आपको सब कट करके अपने इधर वेबसाइट के बैक एंड पे लगा सकते हो। ठीक है, कॉपीराइट का कोई इशू होगा नहीं, क्योंकि आप इसे बीच में से कट करके लगाओगे तो नहीं होगा। अब इसके नीचे मुझे ऐड करना है भाई, कुछ टेक्स्ट डालना है, तो मैं इस टेक्स्ट को डाल दूंगा। अब मैं क्या करूंगा, अब इसने ये पैराग्राफ लिख दिया। मैं इसको अब देखो, अब मैं इसको क्या कहूंगा, अब देखो जब आप एक वेबसाइट पे लिख रहे होते ना, तो आप ऐसा अपनी वेबसाइट की तरफ से बता रहे होते कि भाई आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे। तो इधर भी देखो, इस कंटेंट को ह्यूमनाइज कराने की जरूरत नहीं है, बट अगर आप किसी अपनी जॉब के लिए लिख रहे हो या कुछ लिख रहे हो तो सेम इसी कंटेंट को कॉपी करके नहीं करते ना, उसको एक दफा ह्यूमनाइज करा लेना। अब मैं आऊंगा वापसी इधर, इसने ये लिख के दे दिया। अब आइदर मुझे ये बड़ा लग रहा है, सही लग रहा है, वो चीज आपके ऊपर है। अब अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, इसको पब्लिश कर दूँ और वेबसाइट को अगर मैं खोलूँ, अब मैं आऊँगा सर्विसेज पे, ठीक है भाई। अब वीडियो उसने खुद ही डाली है, टूल और वीडियो को वही आ रहा है, ठीक है। अगर आपको यही सही लग रहा है तो आप सिर्फ इसको ऊपर से ये वीडियो कट करना। जब आपके मेन पेज में वीडियो आती है, या तो आपकी चीज को छोटी डिफाइन कर रही हो, या आपकी वो दूसरी चीजें बता रहे हो कि भाई आप क्या क्या कर रहे हो, वो क्या है। आप देखो ये इसलिए आ रही है क्योंकि देखो यहाँ पे अगर मैं वीडियो के इसमें आऊँ तो मेरे पास लिंक आ रही है, लिंक का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं YouTube का कोई भी लिंक उठा के यहाँ डाल सकता हूँ, ऑटोमेटिकली YouTube से यहाँ
जब आप देख रहे होते हो ना मल्टीपल वेबसाइट पे कि जहाँ कोई भी वीडियो रन हो रही होती है तो उसपे YouTube का साइन बना रहा होता है। तो YouTube का साइन इसी वजह से आता है कि उन्होंने खुद डाउनलोड करके नहीं डाली होती, उन्होंने सिर्फ क्या डाला होता है लिंक। अगर वो खुद डाउनलोड करके डालेंगे तो ये YouTube का साइन नहीं आएगा, सही है। और अगर YouTube के साथ साथ आपको जिसको ऑटो प्ले का ऑप्शन है, ऑटो प्ले आप ऑन कर दिया, अब क्या होगा, अब अगर मैं वेबसाइट पे जाऊंगा तो ये यहाँ खत्म नहीं होगा, बार बार क्या होगा, लूप में चलती रहेगी। देख लेते हैं चल भी रही है, वेबसाइट हैवी नहीं होगी क्या? नहीं इतना कुछ उस पे नहीं होगा। वेबसाइट आपकी हैवी कब होती है, जब आप अपने बैक एंड पे, जब आप जैसे वर्डप्रेस पे यहाँ कर रहे हैं, जैसे वर्डप्रेस में डैशबोर्ड आ गया, हाँ ऊपर लिंक से करेंगे। जैसे YouTube चलता है ना, सेम ये YouTube जैसा है बट उसपे एक ही वीडियो है, आप डाउनलोड करेगा। तो YouTube पर लिंक नहीं डाल देंगे? YouTube पर लिंक डालना तो नहीं चाहिए, बट क्योंकि इससे ये होगा कि आपकी डिस्क स्पेस जो होगी ना, जैसे डिस्क स्पेस के ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ कि आप कितने MB तक चीजें अपने इस पे डाल सकते हो बट अपनी वेबसाइट पे। तो वो इसमें जो गिवन है वो 5 GB है, तो 5 GB बहुत होती है। एक वेबसाइट अगर आप सिर्फ ब्लॉगिंग वेबसाइट बना रहे हो कोई, तो उसके लिए मुश्किल से मुश्किल कोई 500-600 MB बहुत है। तो ये तो फिर भी एक इमेज और 4-5 MB की होगी, ठीक है, 4-5 MB की होती नहीं है, वैसे आपको कम की देनी पड़ेगी। तो अगर मैं चाहूँ तो सर आपका मतलब है इंट्रो बना के कि हम एक डाल सकते हैं? जी। अब मैं इस जगह क्लिक करूँ, बट गलती से भी ना एलिमेंट तौर पे नहीं चला रहा, ये अभी भी हम वर्डप्रेस में ही है, ठीक है। अब मैंने ये डाल दिया, अब मैं इसमें डालना चाहूंगा कि क्या डालना चाहूंगा भाई, इसको ऐड कर देंगे क्या, ठीक है, एक कैनवस है, इस पे तो अभी के एलिमेंट का निशान आ रहा है वर्डप्रेस जी ये वर्डप्रेस है। एलिमेंट तौर पे जब जाऊंगा ना, देखें ये एडिट विद एलिमेंट तौर आ जाएगा, एलिमेंट का खोलेगा एक्सेल वर्डप्रेस के अंदर ही, बट अगर मैं उसमें अगर वो खोल दूं ना एलिमेंट तौर, तो वो मुझसे कहेगा अकाउंट बनाओ, तो वो अकाउंट आप लोगों ने नहीं बनाना, आपने सिंपली अपने पेज से इसमें चले जाना, ठीक है। तो वीडियो डालना जरूरी है क्या? हाँ वेबसाइट पे वीडियो के बगैर आप कर ही नहीं सकते, क्या करोगे, स्टैटिक भी बना सकते हैं। अब अगर आप चाहो तो अपनी वेबसाइट के ऊपर भी आप एक हेडिंग वगैरह ऐड कर सकते हो। ये कैसे चलेगा, सर हम स्टैटिक भी बना अब अगर जो चीज चाहिए वो वाकई अब ये क्या है भाई, देखो आपके पास अगर मल्टीपल पिक्चर्स वगैरह हैं कि जो आपने डालनी है अपने इस पे, वो आप यहाँ से डाल सकते हो। ये एक डाला है, आई थिंक दूसरा भी डाला है, नहीं हाँ ये वो हाँ ये। अब देखो इसका इसका क्या फायदा है, इसमें आप अपने मेंशन कर सकते हो कि भाई आप अपने प्लान्स क्या है, आपके अपनी प्राइसिंग वगैरह इसी तरीके से आते हैं ना, बेसिक स्टैंडर्ड और प्रीमियम, वो इधर से एडिट कर सकते
स्टाइल पे जाकर अगर आऊंगा तो इधर मैं कर सकता हूँ टेम्पलेट का टाइप, क्रिएट टेम्पलेट, अब देखो क्या कह रहा है, ब्लैक बॉक्स या फिर ग्रेड में कहूंगा ये। अब ये इसमें मल्टीपल टाइप रखा है, स्ट्रक्चर वाइज स्ट्रक्चर पूछ रहा है, स्ट्रक्चर मैं कहूंगा 3 का, अब ये 3 का बना है। अब इसको मैं कहता हूँ बड़ा हो तो मैं इसको एक्सपेंड करके अपनी वेबसाइट के हिसाब से कर सकता हूँ। अब इधर ऐड करूंगा, अब इधर सबसे पहले ऐड करूंगा मैं अपनी हेडिंग, ये मेरी हेडिंग आ गई। हेडिंग में क्या लिखूंगा मैं, ये इतना ऐसे। अब देखो जैसे इधर ये इतना नीचे आ रहा है ना, मैं इसको आगे एक्सपेंड करूं तो ये नहीं हो रहा, तो मैं सिंपली क्या करके देख सकता हूं, मैं यहाँ पब्लिश करूंगा पहले वेबसाइट को और अपनी वेबसाइट पे आगे इसको जाकर देखूंगा, आगे वेबसाइट माय ब्लॉग। देख रहे हो ये इधर क्यों नहीं आ रहा, जिसका हमने बनाया था सर्विसेज के पेज पर, सर्विसेज के पेज पे आगे देखेंगे तो देखो यहाँ पे सही आ रहा है। ठीक है, तो ये हो सकता है कि आपका वो वर्डप्रेस में ऐसे दिखा रहा हो और ये एलिमेंट और यहाँ पे वो इस तरीके से दिखा रहा है। तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया, ऐसे तो हम कैपिटल में कर देते हैं। ठीक है, इसको मैंने बेसिक प्लान कर दिया है। एक भाई कर रहा हूँ। अब मैंने ये हेडिंग ऐड कर दी। अब मैं चाहता हूँ भाई इसके नीचे आए कोई इमेज वगैरह आए, तो मैं इसके नीचे इमेज भी ऐड कर सकता हूँ। अब वो इमेज क्या होगी, दोबारा इधर आपका इधर से एक इमेज ढूंढूंगा मैं। अब ये जो इमेज होगी ना, वो इमेज डिपेंड होगी मेरे, क्योंकि मैं यहाँ पे सर्विसेज लगा रहा हूँ, तो सर्विसेज के लिहाज से तो ये इमेज होगी। ठीक है, कि अगर आप किसी वेबसाइट पे हो जहाँ उसने अपने प्लान वगैरह बताए हुए हो, कि जैसे इसने यहाँ मेंशन करा हुआ है ब्रांडिंग अलग आ रहा है, ये सब चीज ऐसे अलग अलग आ रही है, तो आप इनका भी क्या कर सकते हो, अलग अलग बना सकते हो। अभी मैं कुछ पिक्चर निकाल देता हूँ जो हम इस पे लगा सकते हैं। नजर नहीं लगा रहा है, माशाल्लाह हो गया। दस बार 10 की बल्डर, हाँ तो और याद सर अगर हम अल्टर टेक्स्ट में भी चीजें डालेंगे तो हमारे फायदा होगा ना, ताकि हमारी वेबसाइट नहीं होगी फिर उसके बाद पता चल जाएगा क्या है। बट आप इतनी भारी इमेजेस डालिएगा नहीं कि उसमें मसला हो आपकी वेबसाइट को। जी, अगर तस्वीर है देख की शक्ल में डालेंगे तो वो छोटी होती है ना, और टाइप आप हाँ कोई मसला नहीं। एनिमेटेड क्लिप भी डाल सकते हैं, जिस तरह आप कह रहे हैं ना पीछे इंट्रो में तो हम एनिमेटेड भी डाल सकते हैं। हाँ बस वो वीडियो की तरह, वो भी वीडियो की तरह ही होती है, तो आप वो चलेगी ना, क्लिप एनिमेटेड क्लिप में चलती है ना, अब वेबसाइट पे दिखा रही थी कब तक बन जाएगी आपकी वेबसाइट?
देखो नहीं बनी तो मैं क्लास में नहीं लगा आपने मैसेज किया था जो मैंने वेबसाइट भेजी है ये वेबसाइट बड़ी है तो क्योंकि जो बड़ी वेबसाइट होती है उसका आपकी इमेजेस लगाओगे आइकन्स लगाओगे वेबसाइट उसी की वजह से थोड़ी आहिस्ता हो जाएगी सर कितने पेजेस बनाने और यहाँ 4-5 पेज हैं 1 2 3 4 5 6 7 का दो है ना सही है मेरी मर्जी के होंगे नहीं ये पेज आप एक होम पेज को बना देना और एक अबाउट अस और एक कॉन्टैक्ट अस बीच के लिए चार्ट छोड़ देना यार देखो तुम लोगों ने सिर्फ डुप्लीकेट बनानी है तुम लोगों ने कंटेंट को नहीं डालना सही है कंटेंट का आइडिया भी क्या होगा मैंने आइडिया भी बता दिया तुमने वर्डिंग सा लिखे वो भी आप सिंपली कॉपी कर लो भाई ये लिखा हुआ है ये तो हो गया कॉपी कॉपी हो गया पूरी ऐसी कॉपी हां पूरी ऐसी कॉपी कर दो बैकग्राउंड कॉपी है बैकग्राउंड ऐसे कॉपी होगा मैं इधर से इंस्पेक्ट पे गया अब ये देखो ये है ना इधर से ये ऑप्शन आता है इस पे गया अब मैं देखो पीछे लोगो पे गया तो लोगो का वहां है अब मैं मेन्यू देखना है मुझे बैकग्राउंड देखना है मुझे बैकग्राउंड देखना है बैकग्राउंड यहां पे कंटेनर के अंदर देखना ठीक है अगर आप डाल सकते हो तो डाल दो वरना मैं आपसे ये कहूंगा कि आप सेव टू पे मैसेज बना दो मैंने आपको YouTube पे भेजा तुम्हें भी अब भेज दिया ना तुमने वो मैंने पेज भी देखा बस सही देखो एलिमेंट तो मुश्किल नहीं है बट आपकी बेसिक जान लो ना कौन सी चीज कैसे बनेगी तो आपके लिए बहुत आसान है टाइम टेकिंग क्या है एक दिन भाई सेव अब देखो आ गया क्या एलिमेंटर का आ गया अब चूज टेम्पलेट टाइप अब मैं क्या मुझे किस चीज के लिए चाहिए मुझे बनाना है सिंगल पेज सिंगल पोस्ट मुझे बनाना है पेज नेम ऑफ योर नाम आपके हिसाब से जो मैं पेज करके क्रिएट टेम्पलेट करूंगा अब ये उसकी बेसिस पे 3 भी डाल देगा अब उस 3 को आप एडिट करके उस तरीके का बना हुआ बट मैंने आप लोगों को देखो ये अभी भी कुछ इतना बना हुआ नहीं है या मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको इस तरीके की काम भी हो सकता है इस तरीके की वेबसाइट का कोई टेम्पलेट वगैरह मिलता है तो आप उसमें देख के बना या मेरे पास भी वर्डप्रेस की बहुत सारी प्रीमियम थीम वगैरह है वो आपको सेंड कर दूंगा इसको ईमेल कर दूंगा उसको ईमेल कर दूंगा वो आपको आप या इंपोर्ट पे करना इंपोर्ट करना अभी हम इंपोर्ट टेम्पलेट करना जी इंपोर्ट टेम्पलेट करके जो मैं आपको भेजूंगा आपको जो उसमें से 3 पसंद आए वो आप आगे यहाँ पे इंपोर्ट कर तो वही ऑटोमेटिकली आपकी वेबसाइट सही है ईमेल कर दीजिएगा हाँ मैं ईमेल कर दूंगा आज क्या डेट है 23 को बोला ना मैंने 23 को बोला 23 ना 23 और 23 के बाद फिर ये होगा जिसकी वेबसाइट नहीं बनी होगी जब तक नहीं बन जाती वो काम नहीं बैठेगा नहीं सर ईद बोला था जी ईद बोला था 23 बोला था और ये सारी सबके लिए है इस बोला था सर अब 23 बोल दिया नहीं सर अब 23 बोल दिया पहली बार